नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 5 सितंबर को जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित यहाँ पर 40 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूँ। अति महत्वपूर्ण होंगे, आपको एग्जाम में 100% यही प्रश्न दिखेंगे और लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। हमारा पहला सवाल है कि कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है। आपको आंसर करना है। ए ऑप्शन है माउंट आबू सिरोही में, बी ऑप्शन है फलोदी जोधपुर में, सी ऑप्शन है पुष्कर अजमेर या फिर सलूम्बर उदयपुर। जल्दी से कमेंट करते रहो, सभी का आंसर आना चाहिए। और इससे संबंधित एक कथा भी है, सभी को याद भी होनी चाहिए कि कुंवारी कन्या क्यों है, यहाँ पर नक्की झील का निर्माण कैसे हुआ। ये सभी एक पूरी की पूरी कहानी है जो मैंने यहाँ पर लॉन्ग वीडियो में बताई है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो चैनल पर जाकर। हमारा पहला ऑप्शन सभी बता रहे हैं कि सर माउंट आबू में एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कुंवारी कन्या का मंदिर है माउंट आबू सिरोही में। यहाँ पर सभी को बता दूं कि यहाँ पर गुरु शिखर है जो कि सर्वाधिक यहाँ पर राजस्थान के सबसे ऊंची चोटी, जिसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगर हम नेक्स्ट प्रश्न है आ चुका है यहाँ पर कि आमेर के कछवा वंश की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन है कोकिल देव ने की थी या फिर दुले राय ने की थी, कीर्तिपाल चौहान ने या फिर भारमल ने। जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आएगा। हमारे चैनल का नाम है नॉन स्टॉप अकेडमी यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हमारे चुगदा के सब्सक्राइब होने वाले हैं। जल्दी से करवा दो, एक सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। और यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है कि सर दुले राय ने। बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं दुले राय, जिनका नाम तेजकरण भी कहते हैं। और यहाँ पर बात करें तेजकरण ने सर्वप्रथम यहाँ पर दौसा के आसपास बड़ गुजरों को क्या किया था, पराजित करके अधिकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगर हम दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था कौन सा था। चित्तौड़ का शाखा था, जालोर का शाखा था, जैसलमेर का शाखा या फिर रणथंभौर। सभी को आंसर करना है, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और सभी को पता ही होगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था, एक के लिख देता हूं अलाउद्दीन खिलजी। इसके तो यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है। पहला इसका आक्रमण हुआ था 1301 को, फिर हुआ था 1303 को जो कि जौहर बता रहा हूं, और यहाँ पर केसरिया, ठीक है, यानी साके बता रहा हूं। फिर है 1308 को और फिर हुआ था 1311 को। ये चारों तो इंपोर्टेंट है। एक ऑप्शन सभी रणथंभौर बता रहे हैं, एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राणा हमीर देव चौहान कौन थे, हमीर देव चौहान, ठीक है, राणा नहीं लगाओ, ठीक है, हमीर देव चौहान सभी को लिख दिया है। और यहाँ पर इसकी पत्नी का नाम बताओ कि किसने जौहर किया था। जल्दी से कमेंट करो। तीसरा प्रश्न है कि किसका शासनकाल चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता है। पृथ्वीराज द्वितीय का काल, वासुदेव प्रथम का काल, हमीर देव चौहान का काल, बिसल देव चौहान का काल। स्टार लगाओ जल्दी से। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूं, किसका शासनकाल बताओ चौहान वंश का स्वर्ण काल। देखो अगर चौहान वंश का निर्माण काल पूछे ना आपको कि सर निर्माण काल किसका था, तो अपने एक ही राजा का नाम लेना है, वो है अजय राज चौहान। ठीक है, कौन थे, अजय राज चौहान। और जिन्होंने सिक्के चलवाए थे, किसने सिक्के चलवाए थे, अजय राज ने तो नहीं चलाए थे, या फिर किसने, श्री प्रिय, ठीक है, अजय देव और श्री प्रिय धर्मश, यह दोनों सिक्के चलाए थे। सभी को पता ही होगा अजय राज चौहान या फिर अजय देव कह सकते हो। और यहाँ पर स्वर्ण युग की बात करें, एक ही राजा थे बिसल देव, जिन्हें हम विग्रह राज चतुर्थ कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, विग्रह राज चतुर्थ। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगर हम चौथा प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा बताओ कौन सा है। ए ऑप्शन है रानी पद्मिनी ने किया था, वो रानी रंगादे ने रंग दे, ठीक है, यहाँ पर, या फिर कर्मावती ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल अभी बताऊंगा, ठीक है, इसीलिए मैंने नाम नहीं बताया था रानी का। 1301 में अपने हमीर देव चौहान ने किया था, ठीक है, हमीर देव चौहान ने क्या किया था, केसरिया किया था। और यहाँ पर रंगदे ने क्या किया था, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर रानी रंगदे ने जौहर किया था। और यहाँ पर इसमें यहाँ पर जल जौहर का वर्णन भी मिलता है, जो कि राणा हमीर और रंगदे की पुत्री थी। किसका नाम था, पद्मा दे ने यहाँ पर जल जौहर किया था, इसीलिए पद्मला तालाब में नाम पड़ा था। सभी को आंसर बी करना है, ठीक है। 1301 हमीर देव चौहान। 11 जुलाई 1301 तारीख भी बता देता हूं आपको कि अलाउद्दीन खिलजी हैं, एके कहते हैं हम इसको, ठीक है। एके ने जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था, क्या मोमिनाबाद रखा था, खिजराबाद रखा था, जलालाबाद रखा था, फिरोजाबाद। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने काफी नाम बदले थे। सभी को बता दूं कि खिजराबाद रखा था चित्तौड़गढ़ का नाम, ठीक है।
चित्तौड़गढ़ का नाम रखा था। और बात करें अगर हम मोमिनाबाद यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए, आमेर का नाम रखा था। ठीक है, आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। और जलालाबाद जालोर का रखा था। एकदम डी ऑप्शन नहीं है, सी बताना है आपको। फिरोजाबाद किसका है? क्या गागरोन का फिरोज शाह तुगलक ने रखा था या किसका रखा था? जल्दी से बताओ, गागरोन का नाम रखा था या किसका? जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट आपका छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले राजपूताना के प्रथम राजा थे। ए ऑप्शन है मान सिंह प्रथम, राजा भारमल, मिर्जा राजा जय सिंह या फिर प्रताप सिंह। देखते हैं किसका आंसर आता। और आपको बता दूं कि यहाँ पर सर्वप्रथम 1562 को, यहाँ पर 62 को यहाँ पर किसने? भारमल ने अधीनता स्वीकार की थी। क्या की थी? भारमल ने अधीनता स्वीकार की। और फिर 1564 को अपनी पुत्री का नाम बताओ, जल्दी से कमेंट करो। हरकाबाई था या क्या था? यहाँ पर मरियम रखा था अकबर ने नाम। क्या रखा था? मरियम कर दिया था बाद में। इसकी शादी की थी अकबर से, वो थे भारमल। फिर इसके पुत्र हुए भगवंत दास का पुत्र हुआ मान सिंह। ठीक है, यहाँ पर सातवां प्रश्न है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाले राजपूत राजा का नाम। जल्दी से कमेंट करो, कौन बताएगा सबसे पहले? मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, राम सिंह द्वितीय। देखते हैं कौन बताएगा। डबल स्टार लगाओ इस प्रश्न को। और यहाँ पर 5000 की ई बुक चाहिए तो 2 चीजें पहले ही कर लो आप। वीडियो को लाइक कर दो एक, ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। और यहाँ पर 10 वीडियो आपको पूरे के पूरे देखने हैं और आपके नाम के आगे ग्रीन टिक लगेगा तो आपको यहाँ पर समझ जाना है कि लिंक मिल जाएगी अब। ठीक है, सभी बता रहे हैं कि सर मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, सभी बता रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है सवाई जय सिंह। गलती से भी मत लगा देना। 8वां प्रश्न आपका कि लोहागढ़ नामक अवैध दुर्ग है जिसका निर्माण किसने करवाया? स्टार लगाओ, मोस्ट है। ए ऑप्शन है रणजीत सिंह जी ने, बदन सिंह जी ने या फिर सूरजमल जवाहर सिंह। सभी को पता होना चाहिए कि कालक्रम के अनुसार 1733 ईस्वी को यहाँ पर भरतपुर की नींव रखी थी। ठीक है, भरतपुर दुर्ग में लोहागढ़ की नींव रखी थी। बात करें 1733 में स्थापना हो गई थी। ठीक है, 1733 भी कहते हैं, कहीं पे 34 भी मिलेगा आपको, लेकिन 33 करेक्ट होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, आपको बता दूं कि यहाँ पर साक्ष्य हमेशा 1-2 ऊपर नीचे चलता ही चलता है। ठीक है, 1-2 साल ऐसे ही चलते हैं, किसी में अलग बताएगा, किसी में अलग बताएगा। और आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर बदन सिंह ने राजा थे और निर्माण किया था सूरजमल ने। ठीक है, ये सभी काम देख रहे थे तो इन्हीं का नाम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि 9वां प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी, जिसे हम AK कहते हैं, रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया था उन्होंने? क्या साम्राज्य विस्तार नीति के कारण किया था? भाई की हत्या का बदला लेना चाहते थे? सुल्तान के विद्रोही शरण दी थी यहाँ पर मोहम्मद खां को, यहाँ पर किसको दी थी? जल्दी से कमेंट करिए। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी को बताओ, जल्दी से कमेंट करो क्या क्या कारण थे। यहाँ पर नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो है के अबरू, कौन था? के अबरू। और एक यहाँ पर नाम था, जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आएगा। जल्दी से कमेंट करिए। सुल्तान था बेसिकली। ठीक है, और बेसिकली ये पठान थे, सभी को पता ही होना चाहिए। दोनों के दोनों कि मोहम्मद खां और के अबरू। ठीक है, मोहम्मद खां नहीं, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नाम में प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर सभी कारण है, साम्राज्य विस्तार भी है, भाई की हत्या का बदला, सुल्तान खां के विद्रोहियों को शरण। सुल्तान था, सभी को पता ही होगा, अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, नाम में जैसे ही याद आएगा बता दूंगा। ठीक है, कि रणथंबोर के चौहान वंश के स्थापना किसने की थी? अमीर देव चौहान ने, गोविंद राज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, वासुदेव चौहान ने। स्टार लगा दो, देखते हैं कौन बताएगा। देखो थोड़ा सा नाम में कभी कभी ऐसे चिमना बानो प्रेम प्रसंग था ना, चिमना बानो का कारण भी। ठीक है, मोहम्मद शाही था या क्या था? जल्दी से कमेंट करो। मोहम्मद शाह और के अबरू या दोनों थे या कौन थे? जल्दी से कमेंट करो। के अबरू था, मोहम्मद शाह था। इसका नाम थोड़ा सा डाउट लग रहा है, चिमना बानो से प्रेम प्रसंग के कारण। ठीक है, और आप कमेंट कर दो, बाकी मुझे तो यही लग रहा है। और यहाँ पर बात करें अगर हम रणथंबोर की शाखा, मैंने यहाँ पर कल गलत कर दिया था, सभी को पता ही होगा। यहाँ पर परसों की क्लास में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी कि गोविंद राज आपका राइट आंसर है और मैंने हरिराज कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न बताओ कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल राजपूत जिसे
7,000 का मनसब प्रधान था वो कौन था? क्या राजा भारमल था, भगवंत दास था, मान सिंह था, राय सिंह था? देखो यहाँ पर बात करें नवरत्न, देखो हर चीज में अकबर आगे था, अनपढ़ था लेकिन आगे था, ठीक है। उसने यहाँ पर अपने पास बड़े बड़े संगीत जैसे कि तानसेन संगीतज्ञ थे, ठीक है, उसके दरबार में नवरत्न थे, और बीरबल जैसे यहाँ पर बुद्धिमान की तो क्या ही बात करूं, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पर भरे पड़े थे, जिसमें 7,000 का मनसब दिया था मान सिंह को। मान सिंह को बड़ा ओहदा दिया था, सभी को पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 12वां कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर कब कब्जा किया? मैंने यहाँ पर लिस्ट दी थी, आपको बताया होगा, यही लिस्ट दी थी, लेकिन बताया नहीं था क्योंकि यहाँ प्रश्न देना है आपको। ए ऑप्शन है 1303 को, 1301 को, 1308 को, 1311। अब हमने ये तो रणथंभौर में पढ़ लिया कि रणथंभौर में 11 जुलाई 1301, ठीक है। रणथंभौर में क्या पढ़ा था कि यहाँ पर हमीरदेव चौहान और रंगदेव ने क्या किया था? यहाँ पर केसरिया हमीरदेव चौहान और रंगदेव ने जोहर किया था। अब यहाँ पर 1303 में हमने पद्मिनी का देखना है कि पद्मिनी ने जोहर किया और रतन सिंह और चुंडावत ने केसरिया किया। अब बात करें कि यहाँ पर शीतल देव ने क्या किया था? केसरिया। और सिवाना में एकदम डी ऑप्शन नहीं है, सी बताना है। जालोर में कानड़ देव, और जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न है कि विग्रह राज चतुर्थ, जिसे हम बिसल देव कहते हैं, किस नाटक की रचना की थी? हरिकेली नाटक, ललित विग्रह राज की, बिसल देव रासो की, उपयुक्त सभी जल्दी से कमेंट करिए। सभी को पता ही होगा, नरपति नाल का है बिसल देव रासो, नरपति नाल का है, जल्दी से कमेंट करो क्या है? बिसल देव रासो। और गोडवाड़ी बोली में कौन सी बोली है? गोडवाड़ी पाली की बोली है, ठीक है। और बात करें पाली की बाली तहसील, और जल्दी से कमेंट करो जालोर की होर तहसील में क्या बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली। ललित विग्रह राज किसका है? जल्दी से कमेंट करिए। सोमदेव का ग्रंथ बताओ, सोमदेव का ग्रंथ। सभी का आंसर हरि के लिए आ रहा है, ए ऑप्शन आपका लॉक कर दो। नेक्स्ट आपका बात करें अगर हम 14वां प्रश्न है, अजमेर में आना सागर झील के निर्माण में किसने करवाया? निर्माण बताओ। ए ऑप्शन है महाराजा राज सिंह जी, महाराजा प्रताप, आना जी अर्णोराज कहते हैं, और महाराजा राज सिंह। जल्दी से कमेंट करिए। बेसिकली ये चौहान वंश के राजा ने करवाया था, ठीक है, आना सागर झील, ठीक है। किसने करवाया था? चौहान वंश ने। और चौहान वंश के राजा थे जिन्होंने 1133 के आसपास, सॉरी 37 में, ठीक है, 1137 पूरा लिख देता हूं, जिसमें निर्माण करवाया था आना सागर झील का निर्माण, वो करवाया था आना जी अर्णोराज। नेक्स्ट आपका 15वां प्रश्न है कि डींग के किले का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने, जवाहर सिंह जी ने, मदन सिंह ने, धर्णक शाह ने। सभी को पता होगा डींग बेसिकली भरतपुर में पड़ता है। अभी तो नया जिला बना था, लेकिन अभी 2027 में जनसंख्या की गणना हो रही है, जनगणना हो रही है। उससे पहले यहाँ पर अगर जिले भी नहीं आए अपने, ठीक है, तो यहाँ पर जो जनसंख्या वाला पोर्शन बच रहा है हमारा, तो उसको भी जल्दी कवर करवाऊंगा, ठीक है। पुराना ही पढ़ना पड़ेगा अब तो आपको, ठीक है। सभी बता रहे हैं कि सर अपने सूरजमल के अलावा कौन निर्माण करवाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन, एकदम ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बात करें कि 16वां प्रश्न है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय ने, मान सिंह प्रथम ने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह द्वितीय ने। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी को हुआ था। लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे, लालचंद जी, ठीक है। बिना नीम के हैं सबसे बड़ी दीवार, सबसे बड़ी मीनार, ठीक है। बिना नीम के सबसे बड़ी क्या है? जल्दी से बताओ। बिना नीम के सबसे बड़ा जो यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर एक महल टाइप है, ठीक है। हम इसे क्या कह सकते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। और पांचों के पांचों महल बताओ। 5 महल है बेसिकली, ठीक है। हवा महल में सबसे नीचे ही नीचे हैं, सभी को बताओ। और सबसे ऊंचे ही ऊंचे हैं हवा महल। फिर नीचे हैं, जल्दी से कमेंट करो, नीचे कमेंट करो। प्रकाश महल, उसके नीचे कौन सा है सभी को बताओ? रत्न महल, विचित्र महल, और कौन सा है जल्दी से कमेंट करो। शरद महल नीचे ही नीचे है, ठीक है। शरद महल नीचे, उसके ऊपर है रत्न महल, विचित्र महल, हवा महल और
जल्दी से कमेंट करिए, सभी आंसर बता रहे हैं। सवाई प्रताप सिंह 1799 में निर्माण करने वाले, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 17वां प्रश्न बताओ आप कि पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रबरदाई, नरपति नाल, जयानक, सोमदेव। सभी को पता होगा कि यहाँ पर पृथ्वीराज रासो है, इसको 69 सर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, सर्ग ऐसे ही लिखेंगे हम तो, ठीक है, सर्ग में विभाजित किया गया है। और बात करें अगर हम इसके जो भाग है 18 हैं, ठीक है, बात करें अगर हम 18 में से 14 किसने लिखे थे, बाकी किसने लिखे थे, ये भी कमेंट करो। कि चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज विजय नरपति नाल का है पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है। जयानक का कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो। नरपति नाल का विशलदेव रासो, सॉरी अभी थोड़ी देर पहले तो बताई था, विशलदेव रासो। बात करें जयानक का कौन सा है, पृथ्वीराज विजय। आप तो यहाँ पर कंफ्यूज कर दोगे, ठीक है। सोमदेव का कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए। ललित विग्रहराज किसका है, जल्दी से कमेंट करो। कि कौन सा राज्य, कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी, माधो सिंह हाड़ा ने, मुकुंद सिंह ने, किशोर सिंह ने, दुर्जन साल ने, जल्दी से कमेंट करिए। देखो बेसिकली हम कोटा की बात करें कि ये कोटा था ना, तो यहाँ पर रियासत काल में पहले ही हो गया था इसका निर्माण। और उस समय हाड़ाओं का जो शासन था, ठीक है, बेसिकली ये क्या है कि जयपुर रियासत का भाग हुआ करता था, बाद में माधो सिंह जी ने अलग किया था। एकदम ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि हमीर रासो निम्न में से किसकी रचना है। हमीर रासो की पूछ रहा है कि चंद्रशेखर का है, नयन चंद्र सूरी का है, जोधराज का है, जयानक का है। हमीर रासो जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। पृथ्वीराज रासो एक तो पढ़ा था हमने, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का, हमीर रासो जोधराज का। एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बताने वाले सभी सही हैं। 20वां प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, सारनाथ में। और हमारा टारगेट है ना, सभी को पता होना चाहिए कितने प्रश्न थे कि यहाँ पर 40 में से कितने करने हैं, 20 प्लस करने हैं। टारगेट 20 प्लस का है, ठीक है। सारनाथ में नहीं करवाया है, 5 थे बेसिकली, और एक अपना वाराणसी में करवाया था, एक उज्जैन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से ढूंढाड़ राज्य की राजधानी नहीं रही है, ठीक है। आमेर, अलवर, दौसा, जयपुर। स्टार लगाओ। ढूंढाड़ बेसिकली आमेर के कछवा वंश का है, ठीक है, कछवाहा वंश का है। और बात करें कि अपने कौन सा नहीं रहा है, जल्दी से कमेंट करो कि बेसिकली हमें अलवर नहीं रहा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 22वां प्रश्न है कौन सा दुर्ग मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली रहा है। सिंपल प्रश्न है, ठीक है, सिंपल है, सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग और जालोर दुर्ग। सभी को पता है कि सिवाना दुर्ग का निर्माण नारायण परमार ने करवाया था, ठीक है। और हल्देश्वर पहाड़ी पे है, किस पहाड़ी पर है, हल्देश्वर पहाड़ी पर है, ठीक है। और सभी को पता ही होगा जालोर दुर्ग सोनगिरी पहाड़ी पर है, और सभी का आंसर सिवाना आ जाएगा, ठीक है। एके ने हमला कब किया था, 1308 को, ठीक है। एके अलाउद्दीन खिलजी ने, शीतल देव ने यहाँ पर केसरिया किया था, ठीक है, केसरिया किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी। मोहम्मद गौरी की, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की, मोहम्मद खिलजी की। जल्दी से कमेंट करो। देखो थोड़ी बहुत तबीयत आजकल सही नहीं चल रही है, इसी कारण वीडियोस भी लेट आ रहे हैं। थोड़ी यहाँ पर कह सकता हो हम कि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और जल्दी ठीक होने के बाद अच्छे से क्लासों को एक्सप्लेन करेंगे, और कभी बड़ी बड़ी चीजें करनी है बाकी है अभी। जुड़ते रहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती है, तो पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम लिंक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने एकदम करेक्ट आंसर जीता था। 1192 को द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। 1311 ईस्वी के अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। वीरम देव था, कानड़ देव था, अमीर देव था, शीतल देव, ठीक है। मैंने अभी सिवाना के बारे में शीतल देव बताया था कि यहाँ पर सिवाना के किले में है, ठीक है। यहाँ पर सिवाना ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर सिवाना के किले में शीतल देव ने यहाँ पर केसरिया किया, हमीर देव चौहान ने रणथंभौर में, कानड़ देव ने जालोर में, ठीक है। 1311 ईस्वी को आक्रमण हुआ था। कानड़ देव एकदम करेक्ट आंसर है। इसी के साथ वीरम देव ने भी अपना बलिदान दिया था
कौन सी माता के सामने? जल्दी से कमेंट करो। शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किसको दी थी? मान सिंह प्रथम को, जय सिंह प्रथम को, प्रताप सिंह को, जय सिंह द्वितीय को। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। मिर्जा राजा की उपाधि, मिर्जा राजा की उपाधि सभी को पता ही होनी चाहिए कि जय सिंह प्रथम को दी थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाले कुछ किसान आंदोलन है, वो बेगू, अलवर, बूंदी और बिजोलिया। सभी को पता ही होगा कि 1897 को चला था, 1941 को समाप्त हुआ, टोटल 44 साल चला था बिजोलिया किसान आंदोलन, 3 चरणों में विभाजित। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न है फारसी इतिहासकार जिसे हसमत वाला शासक किसे कहा था? फारसी इतिहासकारों ने चंद्रसेन को, मालदेव राठौड़ को, जोधा को, बीका को। सभी को पता है मालदेव को 56 युद्धों का विजेता भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को कहते हैं मारवाड़। ठीक है, हसमत वाला शासक। नेक्स्ट है आपका 28वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली है मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। अगर बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से तो अपनी ढूंढाड़ हो जाएगी। ठीक है, और बात करें अगर हम क्षेत्रफल में मारवाड़ सबसे ज्यादा है और बोली भी मारवाड़ी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 29वां प्रश्न है किस बाग में देवताओं की साल स्थित है? जल्दी से कमेंट करिए। मंडोर, ओसिया, शेरगढ़, बालोतरा। सभी का आंसर करना है, स्टार लगा दो, डबल स्टार लगाओ। और यहाँ पर 5000 प्रश्नों की ई बुक के लिए क्या क्या करना है? वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। क्या करना है? शेयर कर दो 5 दोस्तों को, व्हाट्सएप, फेसबुक फिर। ठीक है, और बात करें अगर हम 10 वीडियो पूरे देखने हैं, जैसे ही आप 10 वीडियो देखोगे आपके नाम के आगे ग्रीन टिक लग जाएगा। जैसे ही ग्रीन टिक लगेगा आपको क्या करना है कि यहाँ पर ग्रीन टिक लगते ही मुझे लिखना है कि 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या दो? मुझे लिंक दो। आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी जिस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। कोई नंबर शेयर नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, मंडोर में है देवताओं की साल। नेक्स्ट है आपका 30वां प्रश्न है कि राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरा जाता है उसे क्या कहते हैं? मांडना, फड़, सांझी, पाना। स्टार लगा तो देखते हैं किसका आंसर आएगा। सभी का आंसर आना चाहिए कि पाना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 31वां प्रश्न है कि राजस्थान में स्थित चाक्षु शीतला माता का मेला कब पड़ता है? वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल द्वितीय को, या फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी को। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सभी को पता ही होगा, चाक्षु बेसिकली जयपुर में पड़ता है और यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है। और बात करें चैत्र कृष्ण अष्टमी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 32वां प्रश्न है तारागढ़ बूंदी का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने, बरसिंह ने, अजय राज चौहान ने, अन्ना जी ने। देखो स्पीड बूस्टर चल चुकी है क्लास, क्योंकि हमारी क्लास 20 से 25 मिनट की होती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तारागढ़ बूंदी में है, सभी को पता ही होगा, बरसिंह ने करवाया था निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न आपका 33वां है कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू, झालावाड़, जयपुर, झालावाड़। ठीक है, इसको काट दो डबल। झालावाड़ की स्थापना हुई थी 1838 को हुई थी और यहाँ पर पृथ्वी सिंह राजा थे। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर झालावाड़ नहीं है, चूरू है सबसे गर्म जिला। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 34वां सवाल क्या कह रहे हैं? शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बीड़, बीड़ा, जोहड़, नौबी। जल्दी से कमेंट करते रहो, स्टार लगा दो डबल। ठीक है, डबल स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट है। बीड़ कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम 35वां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 550, 692, 142, 930 मीटर। जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर किलोमीटर में है, ये मीटर में, याद भी रखना है, थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना है। ठीक है, किलोमीटर मीटर में। अरावली की सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर जैसे कि ये राजस्थान हो गया। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से राजस्थान बना देते हैं, ये राजस्थान हो गया। यहाँ पर अरावली फैली हुई है, यहाँ पर ये अरावली फैली हुई है, बेसिकली दिल्ली तक जा रही है, दिल्ली तक जा रही है। और यहाँ पर अरब सागर में यहाँ पर जड़ें हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुख्य यहाँ से स्टार्ट होकर दिल्ली तक जाती है और इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर और राजस्थान में है 550 किलोमीटर। ये ऑप्शन आपका क्लिक हो जाए, कर दो जल्दी से। नेक्स्ट आपका यहाँ पर यहाँ पर आज की सीरीज में 35 ही प्रश्न थे, मैंने सोचा 40 प्रश्न होंगे और यहाँ पर पीपीटी बनाने वाले ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया है। और कोई बात नहीं, अगर 35 में से ही बता दो, हमारा टारगेट 20+ है, तो किस किस के हुए हैं। और पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है और 10 वीडियो देखो, 5 दोस्तों को शेयर कर दो। 10 वीडियो देखने के बाद लिंक सेंड, यहाँ पर लिखो कि लिंक दे दो और आपको लिंक दे दी जाएगी। यहाँ पर जो भी है। नमस्कार प्यारे साथियों, अगर